सोहीरा छाड़ के करहे आन किया तीन हरदोजिक जाहेंगे सत पाखे रविदास ते नरदो जग ते नरदो जग जाएंगे सत पाखै रविदास सत पाखै रविदास। सारियां संगतां जिथे देश विदेश विच सरवण कर रही और दर्शन कर रही, हर साल बाबा जी संत बाबा राम सिंह जी महाराज अपना जथा इत्थे संपट पाठां वास्ते संपट पाठ कराउण वास्ते भेजदे सी, पर इस बार जो जिस तरह करोना वायरस आया, इस तरह साडे देश ते एक होर बीमारी आई आ जिहड़ी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि किसान इस वेले उस मोर्चे 'च बैठे आ भी आपां वो सारा ही ठीक कराउणा आ। उस विच बाबा जी संत बाबा राम सिंह जी गए तो उन्होंने दो लाइनां लिखियां अपने पेपर ते, कहंदे कि वो लोग बैठे आ जिहड़े अरबांपति आ करोड़ांपति आ लोग जिन्हां ने मेहनत करके खेती करके इस देश विच नहीं पंजाब विच नहीं विदेशों में भी मल्ला मारियां, किन्ने हज़ार एक साडे को इत्थे उहदा नां गुरु आ न्यूजीलैंड विच 80,000 एकड़ जमीन है उहदे कोल 80,000 एकड़ जमीन उस गुरु गुरबचन सिंह उहदा नाम आ इत्थों बिलगे तो आहो तो उन्होंने 80,000 जमीन खेत खरीदिया तो उत्थे खेती कर रहे, उहदे बच्चे भी खेती कर रहे, पता नहीं की कर रहे। और होर भी नाल काम कर रहे हैं। आ बच्चे दे सिर ते रुमाल रखो बार बार इधर ना आवे। और हज़ारां एकड़ जमीन उन्हें बना के अपने परिवार नूं अपने देश नूं सारे दा नाम उच्चा किया। तो बाबा जी ने जिस वेले देखा वो कहन लगे करोड़ांपति लोग अरबांपति लोग जिन्हां ने मेहनत करके सारे देश नूं और देश की पालना की और विदेशों में भी साडा सारा कुछ जा रहा, इतनी मेहनत करते हैं तो वो लोग अज टप्परीबाज वो गुलामां की तरह सड़कों के उत्ते शिगलीगरां की तरह लेटे हुए हैं और मैं देख नहीं सकता। उन्होंने 2-3 बार गए, तीसरी बारी वो कहने कि मेरी पेश नहीं जाती, इत्थे कोई सुनता नहीं तो मैं देख नहीं सकता। तो उन्होंने अपने आप नूं जो उपजो सो बिन है परो आज के काल अपना शरीर उत्थे ही त्याग दिता और सारा कुछ जानते हुए शहीद हो गए। तो वो एक पंक्ति पढ़ते सी जिस वेले कीर्तन शुरू करते सी तो आपां भी वो हाज़री लगाइए, सारे उन्होंने नाले याद कर लीए जिन्हां ने इस स्थान पर आके किन्ने संपट पाठ कराए। तो आओ एक पंक्ति पढ़ के हाज़री लगा के उस तो बाद एक शब्द की हाज़री लगावांगे। सारिਆਂ ने अपनी रसना पवित्र करनी है। टेक के जरा ना ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम
ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे तेरा। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना बिन तुद होर जय मंगना, सर दुखा दे दुख। बिन तुद होर जय मंगना, सर दुखा दे दुख। देह नाम संतोखिया, देह नाम संतोखिया। देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। विसरे नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। मंगला, बिन तुद होर जय मंगना। बिन तुद होर जय मंगना, सिर दुखा गे दुख। देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। उतरे मन की भूख। नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे तेरा। नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे तेरा। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। रविदास जपे राम नामा, जम सो नाही काम।
जपे राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। दास जपे राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। गांठ ना जनई, रटा गांठ ना जनई, चमरठा गांठ ना जनई, चमरटा गांठ ना जनई। चमरटा गांठ ना जनई, चमरटा गांठ ना जनई। लोग गठावे पनही, 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 लोग गठावे पनही। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही कामा। जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही कामा। नहीं जय तो बो नहीं राम ठाओ रोपो। आर नहीं जय तो बो नहीं राम ठाओ रोपो। नहीं राम ठाओ रोपो। नहीं राम ठाओ रोपो। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नागी कामा। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नागी कामा। चमरटा गांठ ना जनई, लोक गठावे पनही। चमरठा गांठ ना जनई, लोक गठावे पनही। लोक
गठावे पनगी, लोग गठावे पनही, लोग 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 गठावे पनही, लोग गठावे पनगी, लोग गठावे पनही। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही काम। रविदास जपे राम नामा, मोह जम स्यो नाही काम। लोक गठ गठ खरा बिगूचा, हाँ बिन गांठ जाए पहुंचा, बिन गांठ जाए पहुंचा। लोग लोग गठ गठ खरा बिगुचा, लोक लोक हाँ लोक लोक गठ गठ खरा बिगुचा, लोक गठ गठ खरा बिगुचा। बिरथा कहो कौन स्यो मन की। नौवें पातशाह जी अपनी बाणी अंदर लिखते आ, गुरु रविदास महाराज जी ने जो गल कही आ वो गुरु लोगों ने कही, क्योंकि बाणी सुन के गुरु बने आ, गुरु बाणी सुन के बने आ। और बाणी सुनी गुरु रविदास महाराज जी दी, गुरु नानक देव जी की बाणी सुन के गुरु अंगद देव जी बने, और गुरु अंगद देव जी ने बाणी सुनी गुरु अमरदास जी, और गुरु अमरदास जी गुरु बने। गुरु अमरदास महाराज जी ने बाणी सुनी गुरु अंगद देव जी की, गुरु अमरदास जी बने। गुरु अमरदास महाराज की बाणी सुनी तो गुरु रामदास जी बने। जाग लगता गया, बाणी सुन सुन के गुरु बने। और रामदास महाराज जी दी बाणी सुन के गुरु अर्जन देव जी बने, और गुरु अर्जन देव जी की बाणी सुन के हरगोबिंद महाराज जी गुरु बने, और हरगोबिंद जी की बाणी सुन के गुरु हराय साहब जी, और गुरु हरराय साहब जी की बाणी सुन के हरकृष्ण गुरु बने। और हरकृष्ण जी की बाणी क्योंकि उन्हें क्या बाबा बकाले, और बाणी उन्होंने बाणी सुन के गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु तेग बहादुर जी की बाणी सुन के गुरु दसम पातशाह, तो गुरु दसम पातशाह जी ने गुरु तैयार, जो उन्होंने तो गुरु बने तो की कहा उन्होंने, सब सिखन को हुक्म है, सब सिखने को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, परगट गुरा की दे। जिन्हों ने उस मालिक नू पहचानना ना,
तो गुरु द्वारा नहीं, गुरु दे अंदर गुरु है शब्द। आपां गुरु द्वारा टोलदे आ, गुरु द्वारा नहीं। खोज शब्द में ले, शब्द विच खोजना, शब्द द्वारा नहीं खोजना। तो उन्होंने कहा कि ये खोजो, बाणी दे विच खोजो। तो गुरु रविदास महाराज जी की कह रहे हैं, सारे ही गुरु, सारे गुरुआं दी बाणी, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, जित जे वडवर ना को। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत सारे। बाणी कहे सेवक जन माने। बोल दे एक बारी। गुरबाणी, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। गुरु महाराज कहते कि संसार दे पदार्थ इकट्ठे करके कि ना अंदर, बाहर नहीं, बाहर भी आपां बहुत इकट्ठे करते हैं, पर अंदर ज़्यादा आ। किड्डी वड्डी दुकान हुंदी, किड्डा वड्डा बाजार हुंदा, किड्डी खेतीबाड़ी हुंदी, किड्डा घर हुंदा, लेकिन वो सारा कुछ अंदर ही हुंदा। आपां लंगर छकना सीधे रसोई में जावांगे, सौना बैड वाल जावांगे, जे कोई कामकार करना सीधे ही खेतीबाड़ी जावांगे, जिथे साडा काम है उत्थे जाएगा, क्योंकि अंदर जमा होया है सारा कुछ। लोक गंठ गंठ खरा बिगूचा। गुरु रविदास महाराज कहते कि इस जीव ने इन्ना कुछ इकट्ठा कर लिया। एक फकीर मिलन गए संतां नूं, तो संत बाहर बैठे बरांडे दे विच, तो वो कहण लगे बाबा जी भी आपां कोई विचार करनी आ, आपां अंदर चलीए, इत्थे लोग आ जाते हैं, क्योंकि एकांत चाहिए, कोई गल सुननी होवे तां विचार करनी होवे तो अंदर थोड़ी जी एकाग्रता चाहिए आ। तो कहण लगे फिर की करिए, कहंदे अंदर चलदे आ। तो कहण लगे अंदर तो जगह ही है नहीं, तदी तो मैं बाहर बैठा, इत्थे जिहड़ी गल करनी कर ला। कहण लगे अंदर जगह है नहीं, कहंदे नहीं, जे कोई अंदर जगह होंदी तो मैं 2 बल्लियां होर ना ला दिंदा, क्योंकि छत कमज़ोर सी, बल्लियां ला ला के सारा कमरा भर दिता। तो आपां बैठण वास्ते सौण वास्ते बैडरूम बनाउंदे। एक महापुरुषां नूं असीं मिलण गए, बिंद्रावन जा रहे सी, तो रास्ते दे विच महापुरुष मिले, असीं कहा चलो मिल चलदे उन्हां नूं। तो जिस वेले उन्होंने दर्शन करके बैठे, तो बाथरूम दे विचों ना इशनान करके आ रहे सी, हत्थों च उन्हां दे गिले कपड़े। तो उत्थे रुक गए सानूं देख के। असीं उत्थे जाकर उन्होंने जदों नमस्कार कीती, तो मैं कहा बाबा जी भी असीं तुहाडे दर्शन करने से अगे जा रहे बिंद्रावन नूं। कहंदे बहुत वधिया गल आ, तुसीं बिंद्रावन जा रहे आ, पर मैं भी तुहाडे नाल एक गल करनी है। तो मैं कहा महाराज तो तुहाडे दर्शन करने वास्ते आए आ। कहंदे सारी रात बिस्तरा विछाउंदे रहे, सारी रात ना बिस्तरा विछाउंदे रहे अपने बैडरूम के उत्ते, बैड दे उत्ते ना अपने रूम दे विच सारी रात ही बिस्तरा विछाउंदे रहे, तो सुते है ही नहीं, दिन चढ़ गया। सारी रात बिस्तरा विछाउंदे रहे भी आप आराम करना, तो बिस्तरा तैयार करते करते सारा रात ही बीत गई, सुते है ही नहीं। तो असी महापुरुषों का इशारा समझा कि आप बिंद्रावन की करने जाना, बाबा जी सानू इत्थे सारा कुछ दस दिता। बिंद्रावन की करने जाना, उन्होंने तो सानू इशारा कर दिता भी अपना अंदर तैयार करो, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जब तेरे अंदर ही सफाई नहीं कर ला, दिल की सफाई, जे दीदार चाहिए, उन्होंने तो एकांत चाहिए, उन्होंने तो एक चाहिए, उन्होंने तो अकेला चाहिए, उन्होंने एकांत चाहिए, विचार करने वास्ते मन की एकाग्रता चाहिए। वक्ते वक्त शब्द सुनाया, सुनते सुन मन वसाया, तो तदी गल सुनांगे जो साडा ध्यान एकाग्र होएगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने इस गल का जवाब दिता, जो गुरु रविदास महाराज जी ने शब्द कहा ना कि लोक गंठ गंठ खरा बिगूचा, हों बिन गांठे जाए पहुँचा, का जवाब दिता गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने। बाणी होर भी बहुत है, लेकिन असी जो रिसर्च की, खोज की, सानू बाबा जी ने समझाया, वो कहते इसे ही गल का जवाब गुरु तेग बहादुर जी ने दिता। केड़ा? बिरथा कहो कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसहूँ दिसतावत, आसा लाग्यो धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की,
द्वारे द्वार स्वान जो डोलत न सुध राम भजन की, न सुध राम भजन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। आसा राग दे विच शब्द आउंदा गुरु तेग बहादुर जी दा। और महाराज कहंदे कि मानस जन्म अकारथ खोवत, लाज ना लोग हसन की। तैनूं उन्हां महापुरुषां दा, उन्हां देवतियां दा, उन्हां महान महापुरुषां दा जो जीवन पढ़ के तैनूं लाज नहीं आउंदी, तैनूं शर्म नहीं आउंदी भी तू अजे तक भी नहीं इहनूं उस गल नूं सुन रहा, हिरदे विच धारण कर लिया कि तू फिर इकट्ठा करी जा रहा, तू फिर संसार दे पदार्थां नूं सुखां नूं इकट्ठा करी जा रहा। तो महाराज कहंदे भी लोभी बंदे दियां 5 निशानियां हुंदियां। लोभी बंदे दियां जिहदे अंदर लोभ आ जाए ना, इसे शब्द विच उन्होंने लिखिया कि जिहदे अंदर लोभ आ जाए ना तो 5 निशानियां सहजे तुसीं बाहरों पता कर सकदे। किहड़ियां निशानियां? जिस वेले कुत्ता हलक जाता ना, कुत्ता हलक जाता तो सब तो पहला अपने मालक नूं वढ़दा हो, तो जदों मन हलक जाता तो अपने परिवार नूं ठगदा हो, अपने प्यारे नूं ठगदा हो। महाराज कहते जिद्दां कुत्ता अपने प्यारे नूं दसदा ना, उन्होंने डंग मारदा, इस तरह ही जो लोभी पुरख है, लोभी का वैसा ना कीजे जे का पार वसाइए। कहते जदों लोभ अंदर आ जाता ना बंदे दे तो फिर अपनिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, अपनिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। तो ये पहली निशानी है हल्के कुत्ते की और हल्के मन की, जिहदे अंदर लोभ आ जाता। दूसरी निशानी वो घर छड्ड के दौड़दा बाहर नूं कि मैं बाहरों लैके आवां, किद्दां ठगना बहु प्रपंच कर पर धन लियावे, सुत दारा पै आन लटावे, मन भूले कपट न कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजे, छिन छिन तन शीजे जरा जनावे, तब तेरी ओक को पानियों ना पावे। महाराज कहंदे फिर वो अपने दोस्तां मित्रां नूं बाहर झूठ फरेब करके भी मैं हुण जाना, मेरी फ्लाइट आ, मैनूं एजेंट ने कहा हुणे 3 लाख रुपया जमा करा, तो उहदे कोल 300 रुपया भी नहीं जमा कित्थों कराउणा। तो कह लगा मेरी फ्लाइट लंघ जानी है, मेरा वीज़ा खत्म हो जाना, मेरा सारा कुछ ही खत्म। ना झूठ ही बोली जाता, ना एजेंट या कोई, ना कोई गल ना कोई बात। पैसे इकट्ठे करने लई बंदा कहता भी कई झूठ बोलदा, ये घर छड्ड के चले जाना। जिद्दां कुत्ता घर अपना छड्ड के चले जाता ना, इस तरह जो बंदा भी छड्ड दिंदा सारिਆਂ ਨੂੰ, ना मां नूं, ना पे नूं, ना गुरु नूं, ना भरा नूं, किसी की परवाह नहीं करता। जदों अंदर ये निशानी दूजी आ जाती लोभ की, तो महाराज कहते कि जिद्दां कुत्ता घर छड्ड के चले जाता, उदा ये भी परिवार छड्ड के चले जाता, भावें कोई समझाउंदा रहे, किन्ना अगला कोई जोर लाउंदा रहे, बेटा कोई नहीं मैं तेरी माता हाँ, मैं थोड़ा बहुता जतन करदी। कहते तू नहीं मेरी माता। वो पिता कहता मैं किसी को कर्जा चक लेंदा, कोई नहीं तेनू बाहर भेज देवां। कहता तू मेरा पे ही नहीं हैगा। मतलब सारा घर बार छड्ड के, सारे सुख छड्ड के बाहर नूं दौड़ जाता कि किसी ना किस तरह मैं चले जावां किते। जिद्दां कुत्ता छड्ड के दौड़ जाता ना मालक दा घर, इदां ये भी छड्ड के दौड़ जाता। और तीसरी निशानी ओदी पूछ सीधी हो जाती है। कुत्ता जिहड़ा हलक जाता ना, ओदी पूछ सीधी हो जाती है, तो इहदा हत्थ सीधा हो जाता। ना उन्होंने पता कि मेरे पिंड दे बहुत पतवंदे सज्जण आ, मेरे सत्कारयोग आ, ना उन्होंने पता लगता कि मेरे माता आ, पिता आ, भैन आ, भाई आ, सारे रिश्ते भुल जाता, तो सारे दे मोहरे दई 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 करी जाता। झूठ बोल देंदा, अपना हत्थ इदां ही रखता, हत्थ थल्ले करता ही नहीं। ईर्ख जो अंदर सी ना, वो इज्जत सी, वो खत्म कर दिंदा, सारे दे मोहरे हत्थ इदां अड्डदा। तो साडे बाबा जी कहते कदी हत्थ इदां नहीं करना, इदां करना। बाबा जी ये गल कह के गए सानू, कहते इस तरह हत्थ नहीं करना किसी दे मोहरे, थानू असीं बादशाह बनाया, थानू भिखारी नहीं बनाया, असीं इस दर दे कूकर आ, भौंके आगे बदन पसार। तू वो भी कुत्ता आ जिहड़ा दरार दे मोहरे भौंकदा, इहदे मोहरे भौंकना बैठ के। हम कूकर कह दो तुसीं, हम कूकर तेरे दरबार, हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार, भौंके आगे बदन पसार। डंडौत बंदना अन किवार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर। ऐसा शौ ना कीजिए, ऐसे मोरे ना चुको जेरे हर वो सर नहीं होता, वो सर नहीं होता जो, हाँ जो दर दर झुक जाए, वो दर नहीं होता। महाराज कहते वो दर भी नहीं जिथों झोली नहीं भरती। वो द्वार मुबारक हुंदा है
जिस दर तो झोली भर जाए, की लैना सिखर मनारां तो, की लैना सीस महलों तो। वो द्वार मुबारक हुंदा है जिस दर तो झोली भर जाए। तो उत्थे तू अपना सीस डंडौत बंदना कर, इत्थों तैनू सब कुछ मिल जाएगा। वो तैनू देनहार है, देंदा दे लैंदे थक पाहे। तो कहंदे अपना घर छड्ड दिंदा, अपनी बांह अपना हाथ इदा सीधा कर लैंदा, उहदी लज्जा खत्म हो जाती, शर्म खत्म हो जाती आ। सारियां दे मोहरे सवाल करदा, मैनू इन्ने चाहिए आ। जिन्हें किसी के मोहरे जाके ना हथ जोड़दा सी, शर्म खांदा सी, ते अज अंदर लोभ आया तो शर्म सारी खत्म हो गई, लज्जा सारी खत्म हो गई। जो मर्जी अगला कही जावे। तो महापुरुषों ने कहा कि उत्थे ढीठ होना दरबार दे विच, उत्थे कूकर बनना जिथों सारा कुछ मिलदा। राती जागे शेख सुदामे, राती जागे शेख सुदामे, राती जागन कुत्ते तैथी उत्ते, तैथी उत्ते। मालिक दा दर मूल न छड्ड दे, भावें 100 पैवन जुत्ते, भावें 100 पैवन जुत्ते, भावें 100 पैवन जुत्ते तैथी उत्ते। थोड़ा खावन बहुता पौंकन, दिन जारड़ा विच सुते, दिन जारड़ा विच सुते। मालिक दा दर मूल न छड्ड दे, भावें 100 पैवन जुत्ते। उठ बुलिया तू यार मनाल, उठ बुलिया तू यार मनाल। तेथी बाजी लै गए कुत्ते, तेथी बाजी लै गए कुत्ते, तेथों बाजी लै गए कुत्ते तेथी उत्ते। वो कुत्ते चंगे आ जिहड़े हल्के नहीं, अपने मालक दा दर मूल नहीं छड्डदे, इबादत करें शेख सदामे ते कदे ना बने नवाजी। तू जिन्नी मर्जी इबादत करी जा, भाई साहब हुणे बोल के हटे आ कि जिन्ना मर्जी नितनेम करी जा, तेरे अंदरों जे लोभ ही नहीं जाना, वो दूसरों का बुरा ही नहीं तेरे अंदरों जाना, तो तू मर्जी करी जा, जिन्ना मर्जी सीस झुकाई जा। तो महाराज कहते तीसरी निशानी और चौथी निशानी है कि सारिਆਂ ਨੂੰ दई 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 करी जाना, मूँह चो झाग आनी शुरू हो जानी। ये हैगा दई दई मैनू दे, रजना ही नहीं। ਜਦੋਂ तक ਉਹਦਾ पूर्ति नहीं ना होंगी, सारिਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੈਨੂੰ 10 रुपये चाहिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ कि मैनू इन्ने चाहिए। उन्होंने पता भी इन्हों की जेब च इन्ने पैसे हैगे आ, तो मैनू तू 10 रुपये दे, मैनू 100 रुपया दे, मेरा बात तेन मैं दे दूँगा, कल नू मैं तेनू परसों नू दे दूँगा। जिहड़ा अज तू 10 रुपये मंग रहा, कल नू कित्थों देवेगा। लोभ इन्ना आ कि सारिਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ दई दई करी जाता। उन्हें लज्जा खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया, अंदरों भरदा ही नहीं। भावें कोई 10 रुपये देवे, चाहे 100 दईए, और नहीं हटना। वो कहता भावें 100 रुपया दे, भावें 10 ही दे। ये जी अंदर की भुख है ना, उस वेले बाहर पता लग जाता कि ये अंदरों भुखा आ। साढ़े इत्थे बजुर्ग होंदे सी तो उन्होंने वो घे शक्कर खांदे सी, तो इत्थे आके लेट जाना। बाबा जी पखे लाए, बाबा जी कहते पखा बंद कर, सारी दिहाड़ी तो सुत्ता रहिंदा। तो जदों उन्होंने पूछा भी तू इत्थे आके क्यों सौंदा, कहंदा जी आ गुरमीत आ तुहाडा सेवादार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी एक गल हुंदी है। मैं कहा किहड़ी गल करनी, मैं बाबा जी नूं दस्सिया, मैं कहा कोई गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ करदा। तो जदों गल निकली, पता भी की निकली, कहंदा भी मैनू इन्ना क घे ते इन्नी शक्कर रोटी दे नाल दे दिया कर। ਉਹਨੂੰ बजुर्ग नूं पुछया, असीं कहा भी की गल, तुसीं रोटी घरों नाल ही तो हैगा घर, तो तुसीं घे शक्कर घर नहीं खांदे। कहंदे जदों दी मेरा ब्याह कीता ना बच्चे दा, अपने दा लड़के दा, उदों तो मेरा घे शक्कर बंद हो गया। तो हुण मैं इहनूं कहना मैं थोड़ा जिहा मैनू घे दे दे, इन्नी शक्कर दे दे, तो मैं वो खा ले, क्यों मेरी आदत है खाना, तो मैनू उत्थे मिलदी नहीं। तो बाबा जी कहते कारण की, कहंदे घरों गरीब आई आ, इहदा अंदरों जिहड़ा ना पेट नहीं भरिया, ये पेट की गरीबी है इहदी। जदों इहदा जन्म होना सी ना, वो माता ने इहनूं रज के दुੱਧ नहीं पिलाया, जन्म तो बाद इहनूं रज के दुੱਧ नहीं पिलाया, तो पेट की भुखी इस करके इत्थे भी भुख ही खलारी जाती है। तो पेट दे कभी भुखे नहीं होना चाहिए, पेट दे बादशाह बन के रहो, भावें थोड़ा ही आ। महापुरुषों ने कहा वंड के खाओ, गुरु नानक देव जी ने सारे उपदेश किया कि वंड के खाओ,
तो साडे वर्गा एक चले गया, कहंदे फिर असी तुहाडा हुक्म तां सिर मत्थे मनदे आ भी जिहड़ी चीज़ वंडणे वाली दी उही वंडांगे, तो जिहड़ी चीज़ अपने वो है ही उन्हें किद्दां वंड लवांगे। तो महाराज कहंदे हाँ वंड हो सकती है। तो साडे वर्गे किंतु परंतु करदे, कहंदे महाराज फिर कोई नहीं, फिर तुसीं सानूं वंड के दिखाओ। वो एक तिल लै गया, तिल लै गया, कहन लगे महाराज इहनूं किद्दां वंडांगे? कहंदे वंड हो जाऊगा, कोई गल नहीं, लियाओ कूंडा डंडा। उन्होंने कूंडे डंडे विच वो तिल रगड़ के विच पानी पाता, कहंदे सारिआं नूं पिला दिओ, वंड हो जाऊगा। भावें थोड़ा ही आ लेकिन तरीका होना चाहिए। थानू अपनी जिंदगी महाराज कहंदे शरीर आराधे मोको विचार देहो, रविदास समदल समझावे कहू। सानू वो भी समझावो मालक भी सानू जीना आ जाए, सानू इस संसार दे विच रहना आ जाए। तो महापुरुष सिखाउंदे आ। तो जिस वेले गुरु पातशाह की कृपा हुई, अज मालक ने बख्शिश की। चौथी निशानी और पंजवीं निशानी वो है, गुरु तेग बहादुर महाराज कहते आ कि पानी तो देख के डरदा, जिन्हों हल्क चढ़ जाता ना, वो कुत्ता जड़ा है पानी तो देख के डरदा। तो यह भी बंदा जड़ा ना महापुरुषों के कोलों जेड़े सद उपदेश देने वाले आ, जेड़े मन नूं मोड़ के उस चरणों के नाल जोड़ते, उन्होंने तो डरदा भी किते मैनू इधरे पासे ना लै आउण। तो उन्होंने चंगे बंदियां तो डरना और परमात्मा के नाम तो डरना। जिथे मालक ने कहना ये काम नहीं करना, वो काम तो डर के दूर ही निकल जाना। तो ये है पानी। तो महाराज कहते पांच निशानियां, बिरथा कहो कौन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दसहूँ दिस्तावत, आशा लाग्यो धन की, द्वारे द्वार स्वान जो डोलत न सुधराम भजन की, मानस जन्म अकारत खोवत लाज ना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कोमत बनास्यो तन की। कहते कि समा जा रहा तो तुहानू ये अंदरों अंदर जी बिल्ली थोड़े अंदर मुश्क मार रही ना हौमै दी, ये अजे निकल ही नहीं रही। समा बीतता जा रहा, बिरध अवस्था आ गई आ, तो अंदरों मुश्क जा ही नहीं रहा। भाव साढ़े अंदरों ये बिल्लियाँ जो अंदर रौली पा रही हैं ना आपो अपनी आवाज़ दे विच, महाराज कहते इनू तुसी कढ़ नहीं रहे, तो समा बीत जाएगा, समा खत्म हो जाएगा। तो नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिनास्यो तन की। इनू दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए इनू साफ कर। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते लोक गठ गठ खरा विगूचा, तद ही अंदर हिरदे च नाम नहीं टिकता कि साडे अंदर होर बहुत कुछ जमा होया है। पहला उन्होंने साफ करना पैना। वस वाहे ले वस गड़ाई, ताको भिन्न ना कहना जाए। जपे राम नामा, मोहि जम से नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहि जम स्यो नाही कामा। साडे वर्गे कहते महाराज तुसी नहीं जमा किया, तुहाडे हिरदे च है नहीं कोई असर। कहन लगे नहीं, लोक गठ गठ खरा बिगूचा, हुण बिन गाठे जाए पहुंचा। मैं नहीं इकट्ठा किया, ऐसा का मूल्य ना कीचे जित अंत पछताइए। ऐसा उपदेश, ऐसी जो वस्तु है वो साडे हिरदे विच विराजमान है। असीं इन्हां नाल प्यार नहीं करते, तो फिर तुसीं प्यार किहदे नाल करदे आ? कह रविदास बाजी जग भाई, कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बन आई, प्रीत बन आई, प्रीत बन आई। आस जपे राम नामा, मोहि जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहि जम स्यो नाही कामा। मोहे जम स्यो नाही कामा, मोहे जम स्यो नाही कामा, जम स्यो नाही कामा।
मोहे जम स्यो नाही कामा, 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 मोहे जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। लोग गठ गठ खरा बिबूजा, गठ गठ खरा बिबूजा, हाँ बिन गांठ जाए पहुँचा, बिन गांठ जाए पहुँचा, हाँ बिन गांठ जाए पहुँचा। दास जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए, जब लग जो बन सास है, तब लगे तन दे। बिन गुण काम न आवई, टहटेरी तन के भई परापत मान खुदे हुरिया। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। मिल साध संगत पज केवल नाम। राम जपे राम नाम, दास जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। मोहे जम स्यो नाही कामा। मोहे जम स्यो नाही कामा। रविदास जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। जपे राम नाम, मोहे जम स्यो नाही कामा। सो गुरु पातशाह किरपा करे, अज उन्हां महापुरुषां दे आपां याद विच बैठे हाँ। बाबा जी जिस वेले इस स्थान ते आए तो कई बार उन्हां दे नाल कई घटनावां होईयां। जीवन काल दे विच चाहे गुरु नानक देव जी आए, दसई जोतां आईयां और महान महापुरुष आए, नामदेव जी आए, कबीर जी आए, गुरु रविदास महाराज जी आए। मैं कल जीवन पढ़ रहा सी रामकृष्ण परमहंस महापुरुष, और इन्ने महान महापुरुष है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामानंद उन्होंने किन्ने संत पैदा किए, उपदेश उन्होंने सुना के, और सारिया ने इस जीवन दे विच कुछ ना कुछ उस संसार नूं दे के गए। चाहे लोगों ने उन्होंने अपमान किया,
जिस वेले वर्तमान हुंदा तो चाहे वह गुरु भी होण उन्हां दा भी अपमान हुंदा। तो मैं उन्हां दा थोड़ा कल पढ़ रहा सी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु होए आ महाराष्ट्र विच, ते उन्हां नूं उस जीवन दे विच खोते ते चढ़ा के बैंगणा दा लैके ना बैंगण उन्हां दा हार बना के तो उन्हां दा काला मूँह करके सिर दे विच चूना ला के सारे नगर दे विच नहीं इलाके विच उन्हां नूं घुमाया गया। एडे महान महापुरुष होण ते एडा अपमान होवे उन्हां दा। पर जीवन दे विच महाराज कहंदे कि जदों जीवन हुंदा ना उस वेले बहुत कुछ आउंदा सानूं देखण वास्ते। बाद विच ही इत्थे लोक मेले लाउंदे आ, बाद विच ही इस तरह उन्हां नूं गुरु मनदे आ ते उन्हां दे हुंदिआं होइआं बहुत कुछ देखना पैंदा। तो स्वामी रामकृष्ण कहण लगे जिस वेले उहदे घरों आए ना उन्हां नूं मिले तो कहण लगे आपां चलीए इत्थों छड्ड दईए सारा कुछ, छड्ड के चले जांदे सारा इत्थों। तो कहण लगे अपनी पत्नी नूं उस बीबी नूं कहण लगे आपां नहीं किते जाना, इत्थे ही रहना। कहण लगे लोकी सानूं लायक नहीं करदे, लोकी साडे काम लायक नहीं करदे, ये जो असीं लोकां नूं दसदे वो लायक नहीं करदे, असीं की करना इत्थे रह के आपां चलदे आ। तो कहण लगे नहीं, कहंदे अज जो होया ठीक होया, तुसीं लोगां नूं की दित्ता। जैसे कुठार कटे तरु चंदन मुख तिसे गन देवत ही, जिद्दां असीं चंदन दे वृक्ष नूं कट्टीए ना तो वो सुगंधी दिंदा उहनूं भी, जिहड़ा कट्टणे वाला हथियार है ना खुआड़े नूं भी सुगंधी दिंदा। कहंदे साडा काम नहीं उन्हां दा विरोध करना, अपना काम है जो हो रहा देखी चलो। कहण लगे अज ठीक होया, साडे सारे नगर दे विच सारे इलाके दे विच जलूस कढ़िया गया, काला मूँह कर दिता गया और सिर विच चूना पा दिता गया और हार किस तरह का पाया, खोते दे चढ़ा के साडा अपमान किया, असीं की क्या अपराध संत है की ना। तो कहण लगे कोई नहीं, वो जो कुछ हो रहा ठीक ही हो रहा, ये भी ठीक हो रहा, असीं इत्थे घर छड्ड के नहीं जाना, असीं इत्थों बाहर नहीं जाना। तो कहण लगे मैनू समझाओ, फिर मैनू सोझी दिओ, मेरे मन च भी इदां दी गल ना आवे। तो कहण लगे जो परमात्मा ने मैनू बख्शिश की है ना वही मैं तेनू दस रहा। अपनी जो शादी हुई सी ना, कहंदे सानू कुछ मिलिया नहीं सी, शादी बरात जो जाती ना वो समा गरीबी, इन्नी गरीबी सी, कहंदे तुर के गए तो तुर के तेनू मैं ब्याह के लिया, तेनू पता ना। कहंदे हाँ मैनू पता। कहंदे कोई सवारी नहीं ना मिली सी, कहंदे नहीं। तो फिर अज सवारी मिल गई। कहंदे उस वेले मेरे नाल कोई गया ही नहीं सीगा। परमहंस संत कहंदे कि उस वेले मैनू मेरे नाल कोई बरात गया नहीं, जदों मैं तेनू ब्याहण गया एक बंदा नहीं मिलिया मैनू। ते अज किन्ने बंदे मिले? कहंदे सारा इलाका मैनू देख रहा सीगा ते मैं समझदा सी मैं बरात दा नहीं किसी नूं कह सकिया, मेरे नाल कोई नहीं गया, पर अज तां मेरे नाल सारे ही है ना, सारा नगर गल समझ जाती है। नज़रे बदली तो नज़ारे बदल गए, किसी का रुख बदला तो किनारे बदल गए। कहंदे अपने आप नूं बदलना। तो दूसरी गल वो कहंदे कि जिस वेले मैं किन्ने दिन हो गए गरीबी आ, साढ़े कोल पैसा भी नहीं हजामत कराउण नूं, ते अज उन्होंने मेरी हजामत करके ना चूना पाता। हुण 2-3 महीने कोई रोम ही नहीं आउणा सिर दे उपर, चूना पाता ते किन्ना मेरा खर्चा घट गया। वो कहण लगे जिहड़ा तेरे हार पाया, कहंदे मैनू उस वेले हार भी नहीं सी मिलिया जदों मैं तैनूं ब्याहण गया सीगा, ये हार अज मालक ने दिता। तो वो समझ की गल आ, महापुरुष इस तरह समझा लेंदे अपने मन नूं। ते बाबा जी भी एक बार इत्थों उदास हो गया, कहण लगे असीं इत्थों चले जाना। तो उस वेले मालक ने किरपा की, सारे नगर दे लोग आए, बाबा जी नूं कहण लगे बाबा जी तुसीं नहीं जाना। तो जे बाबा जी अज चले जांदे ते अज संगतां जिहड़ियां अज बैठियां तुसीं आए आ, महापुरुष आए आ सारे, तो शायद असीं दर्शन ना करदे, असीं भी ना आउंदे। तो उन्होंने मान अपमान अपना संभाल के रखिया और सानू उपदेश दिता। कहण लगे कि लोगों ने ये तुहानू माड़ा ही देना, पर तुसीं अपना जिस तरह टोबा बन जाओ, टोबा गड्ढा बन जाओ। तो असीं क्या गड्ढा किद्दां बणीए? कहंदे जिहड़ा गड्ढा हुंदा ना नीवीं जगह हुंदी, पानी सारा उत्थे आ जांदा। जे मालक की इनायत लैनी ना तो गड्ढा बन जाओ, सारा पानी तुहाडे 'च ही आ जाऊगा,
बाहर सारा सोकड़ा ही होना। तो इस तरह अपने मन में बना लो। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते कि मैं ये इकट्ठा ही नहीं किया जिस करके मैनू लज्जत होना पवे और दुखी होना पवे। तो गुरु पातशाह जी की ये महान बाणी है। तो बाबा जी ने इत्थे रह के हॉस्पिटल तैयार किए। अज स्कूल चल रहे महापुरुषों की कृपा के नाल उन्होंने संस्कार ही सी कि जिहड़े स्कूल चल रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं और कई कुछ चल रहा। साडे यतन है कि स्कूलों तो असी कॉलेज बनाइए, कॉलेज तो बाद असी यूनीवर्सिटी बनाइए, साडी अपनी यूनीवर्सिटी होएगी। क्योंकि जिहड़ा साडा समाज है, असी लोग जिहड़े ना सारे किरती हाँ, आपां मेहनत करन वाले हाँ। तो जिहड़े सानू लुट रहे वो बाहर बैठे सारे जानते हैं तुसीं। ते असी उदों उस जगह बैठांगे जे पढ़ लिख जावांगे। तो यूनीवर्सिटियां किन्हां दियां? उन्हां लोकां दियां। तो जिन्ने साडे बच्चे पढ़ते आ यूनीवर्सिटियां जाके पढ़ते आ और जे कोई चंगे हुशियार बच्चे आ दूसरे नंबर ला देंगे, साडे बच्चों के कट लेंदे। तो जे साडी यूनीवर्सिटी होगी तो साडे कोल ही विद्या रहेगी। तो गुरु पातशाह साडे ते कृपा करेगा। साडे महापुरुषों की ये सोच है कि असीं अपने समाज नूं अगे लैके चलीए ताकि साडा समाज तरक्की करे। और गुरु महाराज जी ने जो सानू उपदेश दिता, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनभव पाओ ना दर से। और साडे विच वो महान पुरुष होए आ जिन्हां दी कृपा दे नाल गुरु रविदास महाराज जी ने जो शब्द कहा उहदी कमाई की किन्हां ने? डॉक्टर साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्हां ने किन्नियां डिग्रियां विदेशों च उन्होंने पढ़ के पढ़ाई करके तो साडे इस हिंदुस्तान का नहीं, इस भारत का नहीं, उन्होंने विश्व उन्होंने विश्व रत्न होया, उन्होंने नाम वो विश्व रत्न होए आ डॉक्टर अंबेडकर जी। सारे वर्ल्ड दे विच जिन्हां दी रोशनी गई आ और सारियां किरणां जिहड़ियां गईयां सारे विश्व विच गईयां। इन्नी पढ़ाई कीती ते वो असी भी चाहुंदे जो उन्होंने सानू दिता वो असी संभाल के उहदी कोशिश करिए। जो उन्होंने सानू दे दिता अपनी मेहनत करके असी उहनूं संभाल लईए। तो साडे महापुरुष एक होया, कहंदे सानू सिमरन करन दी लोड़ नहीं, असी सिमरन मालक ने मेरे मालक ने बहुत सिमरन किया। तो इस करके साडे डॉक्टर साहब जी ने बहुत मेहनत की है और गुरु लोगों की प्रेरणा के नाल गुरु लोगों ने जो सानू दिता जो समझाया वो डॉक्टर साहब जी ने अपने प्रैक्टिकल जीवन लिया के सानू दिता। तो अज सारे चैनल जिहड़े उन्हां दी कृपा दे नाल चल रहे आ, जिद्दां आपां सारे बैठे इकट्ठे होके ये सारी उन्हां दी कृपा आ, उन्होंने ही सानू सारा कुछ दिता। तो अज असी बहुत वधिया तरीके दे नाल अपना जी रहे और सारी गल समझ रहे आ। अगे असीं तां गुमराह होंदे रहे, सानू किसी समझाया ही नहीं, ना समझन दिता ना पढ़न दिता। तो हुण साडे कोल सारा कुछ हैगा, आपां पढ़ाई करिए और विद्या पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए तो अपनियां यूनीवर्सिटियां अपने ही कॉलेज बनाइए तो तां ही काम ये बनना। तो आओ सारे मालक के चरणों नाल जुड़ के जो सानू महापुरुषों ने आशीर्वादां दित्तियां आपां कोशिश करिए उन्हां आशीर्वादां नूं प्राप्त करन दी। तो साडे विच हुणे हुण कमल तलन जी आए आ जो मशीनरी गायक आ, जो हर समय उन्हां दा इहो यतन रहिंदा कि मैं अपने कौम की गल करां, अपने समाज की गल करां। तो इन्हां दे करके सारा कुछ इस वेले जागृत आ, वो भी साडे विच आए आ। असीं उन्हां दी भी गल सुणांगे तो समाप्ति करांगे। बाद विच असीं बेनती करदे हां अपने साडे प्रीत जी जो हरियाणे तो आए आ, तो गुरु पातशाह उन्हां ते कृपा करे, वो भी सारे ही समाज नूं और सारे ही विश्व दे विच चैनलों द्वारा सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु चरणों के नाल जोड़ रहे आ और उच्ची विद्या और उच्ची सोच दे रहे आ। गुरु पातशाह कृपा करे। डॉक्टर साहब जी का जो उन्होंने सानू दिता असी उन्होंने एक बार नहीं कोटन कोट नमस्कार करते हैं। अपने बच्चों उन्होंने का संविधान लिखा जो पढ़ाइए तो तद ही सानू सोझी आएगी, तो तद ही असी अपनी कामयाबियां हासिल करांगे। जो गुरु लोगों ने दिता उन्हों की कमाई जो है वो डॉक्टर साहब ने करके सानू दिती आ। कई बारी आपां उन्होंने संभालते नहीं तो आपां कोशिश करिए अपने बच्चों उन्हों का संविधान पढ़ाइए और उन्होंने संस्कार पाइए। तो असी तो यो यतन करते तो अपने डेरे भी बंद कर दिते बनाने। असी अपने डेरिया वाल ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। असी महापुरुषों भी कहते डेरिया छड्डो तो हुण उठ जाओ, तुसी अपने स्कूलों से ध्यान दिओ, अपने बच्चों को पढ़ाइए और उच्ची विद्या दईए। तो जिन्ना भी हो सकता किसी को किताबां लैके दिओ, किसी को वर्दियां लैके दिओ। और आ साडे कोल बच्चे बैठे आ, उठ के खड़ा होई भी जरा एक बार दिखा दे, आ जा उन्हें को आ जा, उरे आ एक मिनट इत्थे आ जा, आ जा एक मिनट। और बेटी आ, इन्हां दे माता पिता है नहीं तो इन्हां दे माता पिता तुसीं आ, उठ के खड़ा हो बई।
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 35 ਅੱਖਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 35 ਅੱਖਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਬੋਰੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੁਣਾ ਦੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ। ਚੱਲ। ਜੇਤ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਣਕੀ ਸੋਹਣਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਕ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਤ ਮਹੀਨਾ ਲੂਆਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ, ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ 'ਚ ਬੱਦਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਦਵਾਏ ਰਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਦੋ ਧੁੱਪਾਂ ਕਹਿਰਦੀਆਂ, ਚੜੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪੈਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਸੂ ਮਾਰ ਹੱਲਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਪਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਬੰਦੇ ਚੱਲਣੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਣੀਆਂ, ਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਖੇਸੀ ਦਾ, ਧੂੜੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਸੇਖੀ ਦਾ, ਬਾਗ ਨਿਆਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ, ਪੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਬੱਗਰ ਫੁੱਲ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ, ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਸੀ 12 ਬਾਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹ ਹੈ, ਉਹ 34 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਜਰਾ। ਊੜਾ ਊਠ, ਊੜਾ ਊਠ ਆ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਅੰਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਈੜੀ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ, ਸੱਸੇ ਬਾਰੀ ਕੱਲਦਾ, ਹਾ ਹਾ ਹਾਥੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਕਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਦਾ, ਖੱਖਾ ਖੰ ਖੰ ਕਰਦਾ, ਗੱਗਾ ਗਲਾਸ ਭਰਦਾ, ਗੱਗਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਚੀਚਾ ਚਮਚੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਛੱਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਜਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੀਜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੱਤਾ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੱਚਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਜੱਜਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਟੈਕਾ ਟਮਾਟਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਠੇਠਾ ਤੇਰਾ ਠਠਾਇਆ, ਡੱਡਾ ਡੱਡੂ ਟੱਪਦਾ, ਡੱਡਾ ਢੋਲ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਨਾਨਾ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੱਤਾ ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਥੱਥਾ ਥੇਲਾ ਖੋਲਦਾ, ਦੱਦਾ ਦੀਪੂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਧੋਬੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਨਲਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੱਪਾ ਪਤੰਗ ਵੀ ਉੜ ਪਿਆ, ਫੁੱਫਾ ਫੱਟੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਬੱਬਾ ਬੱਕਰੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਪੱਬਾ ਭਾਲੂ ਨਾਚਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੋਰ ਵੀ ਨਾਚਦਾ, ਜਈਆ ਜੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰਾਰਾ ਰੱਥ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੱਲਾ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਵਾਵਾ ਵਾਲ ਵਾਲੋ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਈਆ ਜੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੱਕਾ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਜੱਕਾ ਮਾਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਈਆ ਜੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜੱਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। मत सता गरीब को, गरीब बोदेगा सुनेगा उसका मालक तो जड़ से खोदेगा। तो अज बच्चे बोलते आ, आपां नूं जक्का चाहिदा, अपना सारा कुछ चाहिदा, जज्जा जक्का चल पिया। तो आओ गुरु पातशाह के चरणों 'च अपना भी जक्का चलाउणा चाहिदा। सारिआं नूं इहो मैसेज है कि गुरु पातशाह कृपा करे, इदां दे बच्चे जिस वेले पढ़ते आ और दूसरे नूं समझाउंदे आ ते सानूं कोई ना कोई गल सुननी चाहिदी है, समझनी चाहिदी आ। ते आपां अपनियां यूनीवर्सिटियां अपने कॉलेज बनाइए ताकि आप इत्थों कामयाब होकर मालक की कृपा के नाल। लो जी बच्चों को आशीर्वाद भी मिल गया। आओ जी बैठो जगह से। ये बच्चे तुहाडे आ, हुण इन्हां नूं आपां संभालना है। कोई किताबां लैके देवे, कोई इन्हां नूं कलमां लैके देवे, कोई इन्हां नूं वर्दियां लैके देवे। तो ये अपने देश की अपनी कौम की जायदाद आ। तो साडे बहुत ही सत्कारयोग सारे महान महापुरुष आके दर्शन दिते आ। तो गुरु पातशाह कृपा करे असीं प्रीत जी दे कोलों एक शब्द सुन के उस तो बाद साडे कमल जी वो हाज़री लगा के आप समाप्ति करांगे। तो जल्दी आप समय नूं देखते हुए गुरु पातशाह के चरणों 'च अरदास करांगे। आओ सारे गुरु चरणों के नमस्कार करिए। बोले सो निर्भय।